ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, जंगल की आग और अब पावरफुल सोलर स्टॉर्म। 2025 की शुरुआत से धरती एक के बाद एक बड़ी घटनाओं से गुजर रही है। लोग पूछ रहे हैं, आखिर पृथ्वी पर हो क्या रहा है? क्या ये किसी बड़े बदलाव का संकेत है या फिर जैसा विशेषज्ञ कहते हैं ये प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है? आइए पूरी तस्वीर समझते हैं। 2025 में दुनिया भर में कई बड़ी और डराने वाली घटनाएं रिकॉर्ड हुई। इथियोपिया में 12,000 साल में पहली बार ज्वालामुखी फटा, जिसकी राख हवा के साथ भारत और चीन तक पहुंच गई। भारत पाकिस्तान में भारी बारिश ने कई शहरों को पानी में डुबा दिया। इंडोनेशिया में सिर्फ 30 दिनों में 1400 से ज्यादा भूकंप आए और अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी आग में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसी दौरान 2 दशक का सबसे शक्तिशाली सोलर स्टॉर्म पृथ्वी से टकराया। ऐसा लगा जैसे धरती कहीं तनाव में है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं ये धरती के खत्म होने का संकेत नहीं, बल्कि प्राकृतिक बदलाव और मानव जनित परिवर्तन दोनों का असर है। 2025 में भूकंप लगातार आते रहे। रिंग ऑफ फायर के आसपास आए तेज झटकों ने कई जगह नुकसान पहुंचाया। वैज्ञानिकों के अनुसार बड़े भूकंपों की संख्या अभी भी पिछले कई दशकों की औसत के आसपास है, लेकिन ज्वालामुखी विस्फोटों ने सबका ध्यान खींचा। इथियोपिया का ज्वालामुखी हजारों साल बाद फटा और इसकी राख 16 किलोमीटर तक ऊपर उठी। आईआईटी रुड़की के पृथ्वी विज्ञान विभाग के प्रोफेसर संदीप सिंह बताते हैं, जब मैग्मा ऊपर आता है तो चट्टानें हिलती हैं और उससे भूकंप होते हैं। उनका कहना है इन विस्फोटों का असर ज्यादातर स्थानीय रहता है। कोई ग्लोबल कूलिंग जैसी बड़ी गड़बड़ी फिलहाल नहीं दिख रही। इस साल सूर्य अपने सोलर साइकिल 25 के चरम पर है। इस दौरान सोलर फ्लेयर्स, CMEs यानी कोरोनल मास इजेक्शन और तेज सौर हवाएं बढ़ जाती हैं। तेज घटनाओं में सौर हवा की रफ्तार 1000 किलोमीटर पर सेकंड तक पहुंच जाती है, जो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित करती है। इनका असर इस तरह दिख सकता है। रेडियो कम्युनिकेशन में दिक्कत आ सकती है, बिजली ग्रिड पर दबाव पड़ सकता है, सैटेलाइट्स की पोजीशन बिगड़ सकती है। वैज्ञानिक साफ कहते हैं, सोलर स्टॉर्म और भूकंप के बीच कोई सिद्ध संबंध नहीं है। दोनों घटनाएं अलग कारणों से होती हैं। 2025 की सबसे बड़ी उथल-पुथल मौसम में दिखी। मानव जनित गर्मी ने बारिश, गर्मी और सूखे तीनों को चरम पर पहुंचा दिया। भारत पाकिस्तान में रिकॉर्ड बारिश से कई दिनों तक बाढ़ रही। मलेशिया और थाईलैंड में लगातार बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए। वहीं कैलिफोर्निया में जंगल की आग ने कई शहर राख में बदल दिए। सूखे जंगल और तेज हवाएं आग को और फैलाती हैं। विशेषज्ञों का कहना है, क्लाइमेट चेंज किसी एक आपदा को पैदा नहीं करता, लेकिन हर आपदा को कहीं ज्यादा गंभीर बना देता है। लोग पूछते हैं, क्या ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, आग और सोलर सिस्टम सब एक बड़ी कड़ी का हिस्सा है? वैज्ञानिकों का जवाब है नहीं। ये घटनाएं एक साथ हो सकती हैं, लेकिन इनके पीछे के कारण अलग अलग होते हैं। हाँ, क्लाइमेट चेंज सतह का भार बदलकर कहीं-कहीं भूगर्भीय गतिविधि पर असर डाल सकता है, लेकिन भूकंप और ज्वालामुखी मुख्य रूप से पृथ्वी की अंदरूनी टेक्टोनिक प्रोसेस से चलते हैं। प्रोफेसर संदीप सिंह कहते हैं, ये घटनाएं एक साथ दिखती हैं, लेकिन अधिकतर एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती। असल समस्या ये नहीं है कि धरती अचानक ज्यादा खतरनाक हो गई है, बल्कि ये है कि हम इंसान अब ज्यादा जोखिम वाले इलाकों में रहते हैं, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुके हैं और इसीलिए हर प्राकृतिक घटना का असर अब कई गुना ज्यादा दिखाई देता है। धरती हमेशा से बदलती रही है, बस आज उसकी हर हलचल हमें पहले से ज्यादा महसूस होती है।